हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया बगैर सबूत के, और उसके बाद जी इन्होंने फायर भी खोल दिए। वो जी अब ये हमला भी हम पर करने जा रहे हैं, वो मिसाइल भी मारने जा रहे हैं फला। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आखिर तक लाजमी देखो, ऐसे हकीकत सामने आप लोगों को पेश कर देता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जो आजकल खबरें चल रहे हैं, आखिर तक ये वीडियो देखो। हकीकत टीवी की वीडियो है, उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो आखिर तक लाजमी देखें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने LOC पर फायर खोल दिया है और इस वक्त LOC पर उन्होंने फायरिंग का शदीद तबादला करते हुए वो एग्रीमेंट जो LOC पर था उसको तोड़ दिया है। और एज यूजुअल उन्होंने सिंपल सी बात की है कि ये पाकिस्तान ने शुरुआत की है, हमने उसका जवाब देना। यानी आप इमेजिन कीजिए कि हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया बगैर सबूत के, और उसके बाद जी इन्होंने फायर भी खोल दिए। वो जी अब ये हमला भी हम पर करने जा रहे हैं, वो मिसाइल भी मारने जा रहे हैं, फलाना करने जा रहे हैं। असल कहानी ये है कि LOC पर इस वक्त शुरुआत हो चुकी है और ये जंग की इब्तिदा है। आप इमेजिन करें, आपने जरा सूरत हाल समझनी है तो मेजर गौरव आर्या का ये ट्वीट देख लें। ये ट्वीट आपको बताएगा कि असल में मामला क्या। उसने बड़ा क्लियरली कहा है हैप्पी दिवाली पाकिस्तान, साथ उसने बॉम्ब यानी फटने की जो आप सोचे इमोजी है वो साथ रखा है। इसका क्या मतलब है? उसने ये बताया है कि अब हैप्पी दिवाली यानी तुम पर अब हम लोग ही बरसात होने वाली है और शुरुआत होगी LOC और इन चीजों से। उसने कहा था, उसने क्लियरली कहा, उसने कहा अगले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि हम कौन सा हमला करने जा रहे हैं और कितनी बड़ी जंग इस वक्त छेड़ने वाले हैं कि आप तमाम जंगों को भूल जाएंगे। लिहाजा एक चीज और समझ ले, जंग की इब्तिदा हो चुकी है। ये इब्तिदा हुई थी कि इंडिया ने कहा कि हम वाटर पाकिस्तान का बंद करने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुआहिदा खत्म किया और जब जो इंडस टास मुआहिदा है वो सारे का सारा उन्होंने बंद करने का फैसला किया। अब असल कहानी जरा आप समझिए। इंडिया का आर्मी चीफ इस वक्त पहुंचा है कश्मीर में और ये सबसे अहम डेवलपमेंट है, वो वहां पर जाकर जायजा ले रहा है। देखिए इंडिया के अंदर जाहिर सी बात है पहले सिविलियंस जाते हैं, अब वहां पर जाकर मोदी ने ऑर्डर किया आर्मी चीफ को, पहले वो सारे गए, अमित शाह गए, अब आर्मी चीफ आया। आर्मी चीफ ने वहां पर जाकर तमाम चीजों का जायजा लिया है कि किस वक्त हमें बॉर्डर के करीब सारे घर खाली करवाने पड़ेंगे। अब LOC पर तो इन्होंने जंग शुरू कर दी है, जाहिर सी बात है उसके बाद जब ये हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें इनको घर खाली करवाने पड़ेंगे। लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि इंडिया ने कई हजार और लाखों बंकर्स बनाकर ऑलरेडी रखे हुए कश्मीर के अंदर, और वो बंकर उन पर बम भी असर नहीं करता, बम प्रूफ है और बहुत सारी चीजें। लिहाजा इस सूरत हाल में ये काम उन्होंने अब से नहीं कई सालों से किया है कि जैसे जंग होगी बंकर्स के अंदर हम आएंगे, लोगों को मुंतकिल करना पड़ा। देखिए लोग तो वहां पर मोस्टली कश्मीरी रहते हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं, उनके घर टूट जाए तबाह हो जाए, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल है कि अब ये जंग की तैयारियों के लिए आया है। हमला करने से पहले इन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया, लेकिन आपने एक चीज गौर से नहीं देखी। ये आप तस्वीर देखें तो इसके पीछे आपको यानी सारी कहानी समझ आएगी होने क्या वाला है। ये असल में आर्मी चीफ वहां पर गया है और आप देखें कि एक तस्वीर उसके पीछे है जिस पर भगवत गीता का एक श्लोक है, यानी जिसको हम कोट कहते हैं वो है। आपको पता है सादा अल्फाज में इस पर जो कुछ लिखा है उसका अगर आप तर्जुमा करें सादा अल्फाज में समझना चाहे तो उन्होंने पैगाम दिया है कि हमारी फौज स्ट्रांग है, हम सच के साथ खड़े हैं, करेज है, गुड कैरेक्टर है, अब हम जीतने के लिए जा रहे हैं। ये असल में जो उन्होंने भगवत गीता के अंदर जानबूझकर लगाया है, ये इस जंग को मजहबी जंग के तौर पर देख रहे हैं। इस बात को आप जरा अच्छी तरह समझे। देखिए इसमें जो श्लोक लिखा हुआ है उसमें ये बता रहा है कि जो डिवाइन सपोर्ट यानी जो कुदरत की, भगवान की ये मदद तलब कर रहे हैं। जैसे वो बताते हैं कि अर्जुना ने भगवत गीता के अंदर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी कुरुक्षेत्र, उस जंग से पहले मदद तलब की थी। तो एग्जैक्टली वो ये कह रहे हैं कि अब ये मदद तलब कर रहे हैं और अब हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं और उसके बाद अब हम जीतने की तरफ जा रहे हैं। तो ये यहां से आप अंदाजा कर लें कि किस तरह उन्होंने प्लेस किया है इस तस्वीर को और बताया है। ये एक सिंबॉलिक पैगाम है कि वो इस जंग को बड़े पैमाने पर लड़ने जा रहे हैं। ये आर्मी चीफ जो आया है ये वहां पर आकर पूरी जंग का जायजा ले रहा है, वहां पर फौजियों से मुलाकात करेगा और वहां पर जाकर तमाम चीजें कर रहा है कि हम इस जंग में कूदने वाले हैं, अब आप तैयारी करें। वो लम्हा आ चुका है जिसका हमने इंतजार किया था। तो
इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है कि जंग का सायरन तो बज गया है। अब आप जरा अंदाजा करें कि इंडिया के अंदर उन्होंने इस दफा जो पूरे मीडिया और हर जगह पर कैंपेन बनाई है, उसमें एक बात आप सबसे अहम समझ रहे हैं कि एक चीज उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखी है कि हमें इस दफा हमला नहीं करना। ये आधा यानी सबक तो आप समझ लेंगे कि हमला नहीं करना, फिर क्या करना है? वो कह रहे हैं जंग करनी है। और जंग के साथ उन्होंने टारगेट क्या रखे हुए कि पाकिस्तान के इलाके छीनने। यानी आप इमेजिन करें, अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त कह रहा है, यूनाइटेड नेशन के पाकिस्तान और इंडिया होश के नाखुन ले, आप जिस जंग की तरफ जा रहे हैं इस जंग में सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बर्बादी होने वाली है। अब आप सोचें कि जब ये सूरत हाल पैदा हो रही है तो व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या होगा? अब इस सूरत हाल में अमेरिका ने कह दिया हम तो निगरानी करें। अमेरिका तो खड़ा हुआ है इंडिया के साथ। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है। इस जंग के अंदर अमेरिका ने पूरा प्लान करना है कि इंडिया के कोई पाकिस्तान के इलाके ले, मैं वहां पर चला जाऊं, मैं फौजी अड्डा बना लूं, क्रीमिया को जिस तरह मैंने दे दिया रूस को, और मैं जिस तरह यूक्रेन के एरिया दे रहा हूं, मैं इनको भी डिक्लेयर कर दूंगा और बदले में चाइना से फिर जंग चाहूंगा। यानी ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो अब होने के लिए जा रही है। देखिए इस वक्त सुखोई 30 इस वक्त इनके राफेल तैयारे मुकम्मल तौर पर फिजा के अंदर मौजूद हैं और वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग है और ये पूरी तरह एक जंग का माहौल है। ड्रोन्स इनके इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, फिजा के अंदर आ रहे हैं। हमें ये कह रहे हैं कि आप प्रोवोक करें, सारा काम तो आप करके बैठे हुए हैं, हमने आपको क्या प्रोवोक करना है? बंकर आपने पहले बनाकर रखे हुए हैं, क्यों बनाए थे आपने? यहाँ पर बम प्रूफ बंकर आपने बनाए, LOC के ऊपर आपने फायरिंग शुरू कर दी है और इस वक्त हालत ये है कि वहां पर जाकर घरों को मस्मार करना शुरू कर दिया। इन्होंने कश्मीर के अंदर कह रहे हैं कि जब हमने दहशतगर्दों के घरों को मस्मार किया और फलाना किया और ये किया। ये कोई नहीं बताने को तैयार कि 9 लाख की फौज के बावजूद आपके एरियाज में लोग घुसे कैसे, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स की सूरत हाल पैदा कैसे हुई और किस तरह ये सारे का सारा मामला हो रहा है। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आर्मी चीफ ने वहां पर जाकर, यानी असल में होता यह है कि इंडिया में जब ये सारे का सारा सिनेरियो होता है तो आर्मी चीफ जाता है एंड के ऊपर, पहले जाते हैं सिविलियंस, क्योंकि वहां पर वो एक तो पावर दिखाना चाहते हैं कि भाई सब कुछ हमने किया है। लिहाजा इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने कहा है कि अब हम रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की हर तरह की रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया ने एक तरफ पाकिस्तान को ऑफिशियली लिख दिया है कि सिंध तौस माहिदा हमने खत्म कर दिया है। पहले उन्होंने जाहिर सी बात आकर बताया था, अब उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा जी हमने खत्म कर दिया है, सो लिहाजा अब लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इंडिया ने बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार हो चुकी है हमले के लिए, वो तैयारी कर रहे हैं। अब आप यहाँ एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखिए, मेजर गौरव आर्या ने कहा है मैक्सिमम, उसने कहा मैक्सिमम जो टाइम है, मैक्सिमम बहुत भी ज्यादा अगर हम ले लें तो 10 से 15 दिन का टाइम है, ये जंग आपके सर पर खड़ी है। देखिए अगर हम सारे हालातों को देखें, वाकयात को देखें, तो दुनिया के अंदर इस वक्त सारे सिनेरियो को अगर हम देखें तो आप सोचें कि जंग के चांसेस कितने हैं और जंग ना होने के चांसेस कितने हैं। तो 99.99% चांसेस है जंग होने के और शायद 0.1% चांस है जंग ना होने के। इंडिया ने देखिए किया क्या है, पिछले काफी सालों से उन्होंने उड़ी से लेकर कई फिल्में बनाई हैं। हर फिल्म के अंदर उन्होंने अवाम को क्या दिखाया कि पाकिस्तान हमला करता है, हम उस हमले का जवाब देते हैं और ये करते हैं। उनकी कौम, उनका मीडिया, उनके लोग, उनकी गवर्नमेंट, मोदी खुद, उन्होंने किया क्या है? हमला हुआ है, ये नहीं देखा किसी ने हमला कब हुआ है, सबूत देने नहीं, सीधा इल्जाम लगा पाकिस्तान पर और अगले ही लम्हे उन्होंने स्ट्राइक की बात ही नहीं की, जंग की बात की है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में जिस तरह पूरी कौम को उन्होंने पंप कर दिया है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर उन्होंने ये जंग करनी है। और इंडिया ने इतना असला जमा कर लिया है। देखिए इजराइल, याद रखिएगा, शायद हो सकता है उनको अपना आधा असला अगर देना पड़े इंडिया को, वो दे देंगे। उसकी रीजन ये है कि इजराइल इस जंग को, इंडिया को हर सूरत जितवाना चाहता है, टेक्नोलॉजी में मदद फराहम कर रहा है हर तरह से, और वो प्रेशर भी डाला है अमेरिका पर कि तुमने इंडिया की मदद करनी। उसकी रीजन क्या है? वो ये समझता है कि अगर इंडिया इस जंग के अंदर उसका पलड़ा भारी होगा तो फिर इस सूरत हाल में पाकिस्तान ईरान के साथ लगता है, तो ये यहाँ पर अगर जंग में इंगेज होंगे तो फिर हम ईरान को इंगेज कर सकते हैं, फिर बहुत सारे ममालिक को। और उसके बाद वो प्लान बनाकर जो बैठे हैं
उसमें उन्होंने एक सिनेरियो और एक सीन सामने रखा है। वो ये है कि अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट सारी दुनिया इस वक्त इंडिया को मुकम्मल तौर पर बैक कर रही है। इंडिया कर क्या रहा है, इस हमले की आड़ के अंदर बैकिंग ले रहा है, लेकिन उसके जो फर्दर प्लान्स हैं उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। जैसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ और आपको पता है कि उस वक्त इजराइल को सपोर्ट इतनी मिल गई कि इन्होंने खुल कैसे कहते रज कर बमबारी की, तो उसके बाद वो साल डेढ़ साल रिएक्शन आया और कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया भी एग्जैक्टली प्लान ये बनाकर बैठा हुआ है। देखिए LOC पर इस वक्त फायरिंग शुरू हो गई है, हमले शुरू हो गए हैं, ये इब्तदा है और इस सूरत हाल में इस जंग को शायद अब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये ना तो 1948 वाली जंग है, ना 1965 की है, ना 1971 की है, ना कारगिल है, ना 2019 है। ये उससे कम से कम 1 लाख गुना ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। और आप भूल जाए वो पुराना मामला, उस वक्त मोदी ने हमला करवाया था खुद, ये सारा कुछ करके सिर्फ अपनी कैंपेन के लिए। इस दफा उसको ऐसा कोई मामला नहीं है, टाइम उसके पास बहुत है, तो ये जंग बड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेगी और अपना राय कमेंट्स में लाजमी लिखें कि आप लोगों का क्या सोच है। जंग होगी, जंग नहीं होगी, अल्लाह खैर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।